हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुयश शर्मा और ये है हमारे नए शो राइजिंग स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड। हमारे फर्स्ट एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो हमारे जबलपुर के बड़े ही हार्ड वर्किंग और फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका नाम है आयुष साहू। आयुष, हेलो। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच सुरेश भैया। तो आयुष, आपका जैसे कि एक पेज है अपना प्यारा जबलपुर, जिसके ऑलमोस्ट 200K फॉलोअर्स होने वाले हैं। जी भैया। तो ये पेज आपने कैसे चालू किया, कब चालू किया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी चाइल्डहुड के बारे में, स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल भैया। बेसिकली मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा की किराने की शॉप है तो उसमें भी इंगेज रहता हूँ। बात करें मेरे अगर एजुकेशंस की, तो मैंने गुरु गोबिंद सिंह खालसा GCS ब्रांच से मैंने 12th पास आउट करा। मेरा स्कूलिंग पूरी वहीं से हुई है। एंड इसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन BCom मैंने गवर्नमेंट महाकौशल स्कूल गवर्नमेंट महाकौशल कॉलेज अपना सिविल लाइन वाला, वहाँ से मैंने कंप्लीट करा है। एंड अब अभी मैं करंटली आई एम परसुइंग MCom फ्रॉम सेंट अलोयसियस कॉलेज ऑटोनॉमस। ये मेरा लास्ट सेम चल रहा है अभी। और अलॉन्ग विद दिस मैं अभी सोशल मीडिया हैंडल अपने पैरा जबलपुर हैंडल कर रहा हूँ मैं। तो आपको सबसे पहले थॉट कब आया था कि आपको कंटेंट क्रिएशन में एंटर करना है और ऐसा पेज स्टार्ट करना है? बेसिकली जब मैं छोटा था, समझो मैं 18 क्रॉस भी नहीं हुआ था उस समय। मेरी अभी तो एज 21 है फ़िलहाल के लिए। जब मैं स्कूल जब अब क्या हुआ था 2020 जब आप देखे थे, जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की, आई थिंक सेकेंड वेव आई थी, तो उसमें मैंने देखा था कि यार कि बहुत से लोगों को मेडिसिन रिक्वायरमेंट और कोविड स्नीक में बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। और क्या होता उस समय बहुत ही फेक न्यूज़ भी वायरल हो रही थी, आपने भी देखा था। तो उस समय मैंने अपना एक क्या हुआ था, उसमें मेरे फादर को भी कोविड हुआ था। मेरे फादर भी कोविड हुए तो घर में आइसोलेट थे। ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो पाया, भगवान का इतना मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उसी समय ऐसे में एक आइडिया है कि यार आज मेरे को नीड पड़ी है, कल मैं ऐसा क्या काम करूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं लोगों की मदद कर सकूँ। इसी मोटिव से मैंने अपना प्यारा जबलपुर उस समय स्टार्ट करा। उसके माध्यम से मैं ये लोगों को बताता था। जो मैं कलेक्टर जबलपुर के इस समय हमारे करमवीर शर्मा जी गवर्नमेंट जब थे उस समय, तो वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती थी कि कैसा क्या केसेस हमको जबलपुर में कोविड के आ रहे हैं, कैसे कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं, क्या टाइमिंग है मार्केट ओपन होने की, क्या क्या अभी कहाँ कहाँ बेड्स अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ऐसे ऐसे हम लोग ने ये तो खैर मैंने अकेले ही करा था। मैंने ऐसे सब लोगों को प्रोवाइड करवाया। एक वेबसाइट भी थी, आप शायद जानते होंगे, जिसमें प्रॉपरली अपन को उस सिटी के हर एक बेड अवेलेबिलिटी पता चल जाती थी। मैं वहाँ से कॉन्टैक्ट करके फिर अपने पेज पे पोस्ट करता था कि कहाँ कहाँ बेड अवेलेबल है, क्या क्या मेडिकल प्रोवाइड की जा रही है, सैनिटरी सैनिटाइजर्स जैसे हो गए। ये सब हम हेल्प करते थे लोगों को उस समय। तो आपने 2020 में स्टार्ट किया था ये हाँ पेज। हाँ जी। तो कोविड के बाद फिर धीरे धीरे आपने बाकी जबलपुर से रिलेटेड कंटेंट भी इसमें पोस्ट जी करना जी स्टार्ट जी किया। जी जी जी। तो आपकी जो सबसे पहला ऐसा कोई पोस्ट या ऐसी कोई रील जो वायरल हो गई थी, आपको एक्सपेक्टेड था, वो कब हुआ? एक्सपेक्टेड डे अगर बोलना जाऊँ तो जबलपुर एक संस्कारधानी नाम से जाना जाता है हमारा जबलपुर। पूरा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, हमारा जबलपुर संस्कारधानी से नाम से आता है। मेरी भक्ति माताएं बहुत ज़्यादा है, मैं आपको सच बताऊँ अगर। और हमारे गड़ा फाटे की जबलपुर की बड़ी महाकाली की, मैंने उस समय उस समय मेरे पास आईफोन वगैरह नहीं था, हम तो एक स्कूल स्टूडेंट थे। उस समय सिर्फ पढ़ाई के लिए फ़ोन मिला था घर से। तो नवरात्रि आसपास थी उस समय, कोविड जस्ट बाद हुआ। माता रानी का क्या हुआ, फिर जब माता रानी आई, मैंने गड़ा फाटे माता की वीडियो डाली थी। तो मेरी वो फर्स्ट वीडियो थी जब वो 2 मिलियन क्रॉस हुई थी, जिससे मेरे को फॉलोअर गेन हुए, पब्लिक जबलपुर की पब्लिक मेरे से जुड़ी। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूटी रखा। मेन चीज़ क्या है कि इस चीज़ में अपन को कंसिस्टेंसी और आपकी क्या नाम मेहनत, यही आपको आपके सफलता है कंटेंट क्रिएशन में, अगर मैं आपको सच बताऊँ। तो जैसे कि आपने बताया कि नवरात्रि में आपकी सबसे पहली रील जी वायरल जी हुई थी। जी जी तो आपके जो फॉलोअर्स इंक्रीज हुए होंगे, तो जी आपको जी। याद है कि आपके पहले 10,000 फॉलोअर्स कब हुए थे और 1 लाख फॉलोअर्स कब हुए थे? बात करूँ मैं, 3,000 मेरे फॉलोअर्स है हुए थे। अक्टूबर 2020 में मेरे 3,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। उस समय फोटोग्राफी उस समय तो खैर इंस्टाग्राम IGTV चलता था, फोटोग्राफी चलता था। रील्स तो बहुत ही अभी अभी आया है, तो 2022 में आया है, 2022 में आया है अभी रील्स सेक्शन। उस समय IGTV लॉन्ग फॉर्मेट चलता था। हम यही नहीं उस समय कुछ ना एजुकेशन नहीं था।
मैंने क्या करा, मेरे से जो और भी सब साथ के और भी लोग थे इस फील्ड में, मेरे मेरे कुछ बड़े भाई लोग भी हैं जो कि बैंगलोर में जॉब्स कर रहे हैं, मैंने उनसे भी हेल्प लिया कि मैं इस चीज़ में अपना करियर कैसे बनाऊँ। तो इसी चीज़ में फिर मैं आगे अभी इस यहाँ पर तक पहुँच पाया हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे आपने बताया 2020 में आपने स्टार्ट किया था, अब जी 2025 आ गया है, जी मतलब जी 5 साल हो गए। ऑलमोस्ट। तो अब आपको ऐसा क्या लगता है कि उस टाइम क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस है जबलपुर में कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में? जी जी जी, अगर मैं बताऊँ कंटेंट क्रिएशन फील्ड में, उस समय उतना कंपटीशन नहीं था, आई मीन उतने उतने लोग नहीं थे, गिनती के 4 से 5 लोग ही थे जितना मेरे को पता है। और हम उस समय क्या कर रहे थे, आई मीन हर कोई, जितना मैंने देखा कि उन लोग भी हेल्प भी कर रहे थे एक प्रकार से पब्लिक की, कि क्या नाम है कि कैसे क्या नाम है कोविड से आया है, क्या नाम केसेस मिल रहे हैं, कैसे कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं अपने जबलपुर में, ठीक है। उस समय अगर बात करूँ, उस समय जबलपुर को आई मीन एक प्रकार से बहुत बहुत ज़्यादा आई मीन वो माना जाता था, पिछड़ा माना जाता था। पर अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जबलपुर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग देश इंडिया में नहीं बल्कि बल्कि भारत के बाहर भी उसको जान रहे हैं जबलपुर को। बिकॉज अपने एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, रिंग फ्लाईओवर जो हमारा मदन महल से दमो नाका का, वो भी अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है, जो कि एमपी का सबसे बड़ा है प्रोजेक्ट अब तक का, जो कि 8 to 9 किलोमीटर्स का है। इससे हमारे जबलपुर को बहुत अच्छी पहचान मिल रही है। और हम अपने पेज के माध्यम से ये चाहते हैं कि जबलपुर को बहुत अच्छा पहचान मिले और लोग उससे जाने पहचाने, लोग यहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज हो। मेन चीज़ हमारे पास टूरिज्म की बहुत अच्छी हमारे पास वो है, सोर्सेज हैं। मदन महल किला है, भेड़ाघाट है, मार्बल रॉक्स हैं, 64 योगिनी मंदिर है, तांत्रिक मठ, बाजना मठ, ऐसे ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनसे पर्यटन अपने जबलपुर में इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन के साथ आप सोशल मीडिया जी मार्केटिंग भी करते हैं, तो 2020 2021 में ब्रांड्स उतना ज़्यादा इन पेजेस के साथ प्रमोशन या इन्फ्लुएंसर प्रमोशन नहीं करते थे। तो अब आपको लगता है कि ब्रांड्स भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं इस चीज़ पे कि हमें मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर के साथ करानी है या पेज के साथ करानी है? देखिए क्या है कि जैसे समय बढ़ता है वैसे दौर बढ़ेगा। अब जैसे समय बढ़ रहा है तो वैसे वैसे जो नई नई चीज़ें आएंगी, इनोवेशंस आएंगी। अब पहले आप देखते थे, पहले प्रिंट मीडिया चलता था। हाँ, आप भी प्रिंट मीडिया से बढ़े, आगे बढ़े, हमने भी प्रिंट किया। पहले क्या होता था, हम बुक्स पढ़ते थे, पर आज समय क्या हो गया, जो हम ई बुक्स अवेलेबल हो गई, हम ई बुक से पढ़ाई कर रहे हैं कभी, है ना, जो हमको सोर्सेस नहीं मिल पाते कभी कभार। मैं ऐसी आई मीन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो क्या है, लोग उसे भूल चुके हैं मेरे हिसाब से, अगर बताऊँ प्रिंट मीडिया पर, मैं ये चाहूँगा कि लोग प्रिंट मीडिया को भी ना भूलें। देखो उसने आज़ादी के समय में बहुत अहम भूमिका निभाई थी प्रिंट मीडिया ने हमारे लिए। अच्छा, आपको ऐसा टाइम याद है या ऐसी कोई डील याद है जो आपके पेज में पहली बार किसी ब्रांड के साथ हुई थी? अ, ये तो हो गया आई थिंक, ऐसे ब्रांड एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि हमने जबलपुर मैक्सिमम बहुत से प्रमोशंस कर चुके हैं और अच्छे खासे ब्रांड्स के करे हैं हम लोगों ने। मेरे को याद है कल्याण जब अपने फर्स्ट लोगन हुआ था सदर का, तो मैं वो शायद मेरा पहला ब्रांड था, अगर बताऊँगा, अगर लोकल के अगर छोड़ के वो पहला ब्रांड था, अगर मैं बताऊँ ब्रांड का प्रमोशन मैंने करा था। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है कि यार ये वीडियो जाके शूट कर रहे हैं, रोज़ पोस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत इजी काम लगता है। तो आपको इन 5 सालों में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी इस पेज को रन करने के लिए? सबसे पहले बताऊँ, अगर मैं अभी जितना भी यहाँ पर हूँ, मैंने अपने जितने भी इक्विपमेंट्स लिया हूँ भैया, ये मैंने अपनी खुद की इनकम से लिया हूँ मैंने। फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, फैमिली में सपोर्ट करते हैं, बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं घर वालों को सपोर्ट कम लूँ और अपने आप से लूँ, बिकॉज कि सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो आई मीन स्कूल स्टूडेंट है। आजकल जो आपकी स्किल्स मेंटर करती है, आप अपनी स्किल्स के माध्यम से अपनी खुद की एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और जैसे कि डिफ़िकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ भैया, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई ऐसे। क्या होता था कि कभी कभार क्या, मैं हम उस समय छोटा था, 18-19 था। अब घर वाले क्या होता, जो पेरेंट्स थे हमारे, आई मीन उतना समझते नहीं तो सब चीज़ें, क्या नहीं कि ये सब क्या कर रहा है। पर नहीं, जब जब ये अच्छे खासा फॉलो मेरा इंक्रीज़ हो गया, प्रिंट कुछ पेपर्स में मेरा नाम, पत्रकार नई दुनिया में मेरा फोटोज प्रिंट हुई, जब घर वालों को पता चला नहीं यार ये अच्छी फील्ड है, फिर लोग उससे कोऑपरेटिव हो गए, सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब घर वालों को भी प्राउड फील होता है कि अब हर जगह इनको पहचान मिल रही है। लास्ट मंथ ही मैं अभी सीएम सर से मिल के आया। मैं अभी इसी मंथ में अभी संक्रांत के पहले उन्होंने प्रोग्राम रखा था, इन्फ्लुएंसर मीटअप, मोहन यादव जी ने, वहाँ मिल के आया मैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं और लोग पहचान रहे हैं इसी से। जैसे आपने बताया था कि अभी आपका एमकॉम का लास्ट ईयर है, जी जी जी। तो इसके बाद आप फिर कहीं जॉब या बिजनेस करने वाले हैं या इसी फील्ड में आगे आप बढ़ने का सोच है? इसके लिए मैंने खुद को अभी तो 1 साल का समय लिया हूँ भैया मैंने, बिकॉज मेरी अभी 21 एज है। तो मैं सोच रहा हूँ खुद को थोड़ा और समझूँ, बिकॉज मेरा फैमिली बिजनेस भी है मेरा किराने का। तो सोच रहा हूँ मैं उसके साथ अपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मेरा प्लान है इन केस इन फ्यूचर में।
बिकॉज दोनों को साथ में रन कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो शॉप है वहाँ पे जगह है हमें, बस तुम सोच रहे मैं स्टार्ट करूँ मैं। अच्छा, आपने जैसे आपने बताया कि आपने कंटेंट क्रिएशन भी बहुत पहले से देखा जी है, जी जी। तो ऐसा इंडिया का आपका कौन सा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है? हम्म। अगर ऐसे बात करूँ इंडिया का फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, एक अगर जैसे मैं सिटी फीड का हूँ, मैं ना मेन चीज़ अगर बताऊँ तो मेरे को सबसे अच्छा लगा अभी रिसेंटली मैंने जो मेरा सबसे क्लो लगता है मेरे को, अयोध्या वाले आपका हर्षवर्धन करके हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन करते हैं भैया। मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद आता है, मैं उनसे मिला भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे अभी नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था लास्ट मार्च में हुआ था, भारत मंडपम दिल्ली में, तो जबलपुर से टोटल 10 क्रिएटर्स गए थे वहाँ पे। तो वहाँ भी हमको बहुत बड़े क्रिएटर्स जो अपने ऑल ओवर इंडिया से क्रिएटर्स आए थे वहाँ पे, उनसे हमें मिलने का मौका मिला, जैसे बिहारी लड़का हो गया अपने आगे, है ना। और एक एक हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग भी है जो कि ज़रूरी नहीं कि इसी फील्ड के हैं, और भी फील्ड के हैं, जैसे कि वो अपने भारत को लेके बनाते हैं, ठीक है, मोटिवेशंस बनाते हैं। हमारे ऐसे बहुत से अपने फ्रेंड्स लोग हैं, कुछ इंदौर के रहने वाले हैं, कुछ ऑल ओवर एमपीज़ के हैं, तो उनसे इंस्पायर होती रहती, बात बात समय पर होते रहती क्या क्या हम नई चीज़ें कर सकते हैं, और उनसे आइडियाज़ लेते रहते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो हो गया इंडिया की बात है। अगर जबलपुर में हम ऐसे कोई इंडिविजुअल क्रिएटर की बात करें, उनका कंटेंट आपको पसंद हो, वो कौन है? देखिए मैं अगर बात करूँ, देखो हर कोई को हर किसी को अपना काम अच्छा लगता है, ठीक है। अगर पर्सनली अगर बताऊँ मैं अगर, तो देखिए मेरे नज़र में हर कोई अच्छा है, बिकॉज क्या है कि वो जबलपुर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छी तरह, अगर वो अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो कुछ गलत चीज़ को लेके कर रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, पहली बात तो। बाकी जबलपुर में कंटेंट क्रिएशन को लेके एक नई वेव आई है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं मार्केट में। कुछ लोग ऐसे भी है जो गलत काम भी कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप वो उसको छोड़कर जबलपुर को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छी चीज़ रहेगी। और जैसे कि अब कुछ लोग जो पेजेस स्टार्ट करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन के, या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे? सबसे पहले मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन फील्ड में आना चाहते हैं, जबलपुर का पेज को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपरली आपको कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत, खुद की मेहनत, अगर आप दूसरों कंटेंट बना कर डालोगे नहीं, वो एक प्रकार का कॉपीराइट कंटेंट आएगा, आपने मेहनत ही नहीं करी उसमें, कहलाएगा नहीं आपने मेहनत करे। आप जब अपने आप से मेहनत करोगे, आपको उसका जब फल मिलेगा, आपको उसकी खुशी होगी कि यार नहीं यार, मैंने मेहनत करा था, मैंने वीडियो बनाया था खुद से, ना कि किसी का कंटेंट लेके बनाया था। अगर आप खुद का बनाओगे ना, वो चीज़ आपको आपको ग्रो भी करेगी साथ में साथ, और आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगी वो चीज़। जी, और आने वाले टाइम में ऐसा आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई प्लान है जो आप अपने पेज में करने वाले हैं जबलपुर के लिए? आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे पॉडकास्ट सेशंस भी रखने वाला हूँ मैं, जिसमें जबलपुर से रिलेटेड और जबलपुर से जुड़े जितने भी लोग थे, मैं उनको ट्राई करूँगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जबलपुर रिप्रेजेंट कर कैसे करें, कि आज के जबलपुर कैसा है और पहले कैसा था हमारा जबलपुर शहर, तो उसके माध्यम से मैं चाह रहा हूँ। और बाकी मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी कवर ऑन करता हूँ, और हमारी कुछ सीरीज एक स्टार्ट होने वाली, मे बी 2 से 3 महीने में एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आयुष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना कि आपने कैसे 2020 से लेकर अभी तक आपके पेज को रन किया है, चाहे डिफ़िकल्टीज़ आई हो उसके बाद भी किया है। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड, जिसमें आज हमने आयुष जी के साथ जाना उनकी जर्नी के बारे में। अगले एपिसोड में भी हम नए क्रिएटर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।